हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं आरओ और एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं आप सभी के साथ जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। और जैसा कि पता है आप सभी लोगों को 60 नंबर का क्वेश्चन आता है और 60 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के रहेंगे और जो टाइमिंग है 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? वो है कनिष्ठ। अशुद्ध शब्द पूछा है, सॉरी, तो कनिष्ठ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब होता है वय या उम्र में छोटा, पद मर्यादा आदि में छोटा। ठीक है, और सभी विकल्प जैसे झूठ, मिष्ठान और ये सब क्या है? सत्य है, सॉरी शुद्ध है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से जो युग्मक, इसमें ऐसा युग्मक जो विलोम सही ना हो, ठीक है, तो कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, दीन दरिद्र। ठीक है, ये जो ऑप्शन सही है, मतलब इसमें नहीं पूछा है तो गलत बताना है, तो दूसरा वाला सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दीन का विपरीत शब्द क्या होता है? अदीन या फिर समृद्धि। ठीक है, और इसमें जान लेते हैं क्या होता है। कुछ विलोम शब्द भी दिया है, जैसे शत्रु का मित्र हो गया, रात का दिन, अल्पायु दीर्घायु, आगामी गत, उर्वरक का उसर, शीत का उष्ण, छड़े का शाश्वत और रुगड़ का स्वस्थ, मूक का वाचाल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? विपरीत शब्द हैं। अब आपको विपरीत शब्द हो गया और सॉरी विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, शुद्ध वर्तनी हो गया, ये सब आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे, लिख लिख कर याद करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, तत्सम तद्भव से पूछा गया है। तो जैसा कि पता है तत्सम तद्भव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में आते ही आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। सारे तत्सम और तद्भव को रिवाइज कर डालो, एकदम से रट लो। तो यहाँ पे दिया है कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? रात्रि, निशा, सुकर का शुअर, पाषाण का पाहन, नित्य नाच। तो कौन सा इसमें विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, रात्रि निशा नहीं होगा। यहाँ पे रात्रि के साथ क्या है? रात होगा। ठीक है, रात्रि का क्या होगा? रात, यहाँ पे रात होगा। तो जैसा कि पता आप लोग को, अच्छा जैसे दूसरा है सुकर, शुअर, पाषाण, पाहन, नित्य नाच, तो ये क्या है? ऑप्शन सही है। अब ये तो आप लोग को पता है कि तत्सम तद्भव तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी जान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं शब्द। आखिर शब्द होते हैं क्या? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया तत्सम। अब तत्सम क्या है? ये तो आप सभी लोग को मैं फिर से बता दे रही हूँ। तत्सम, तत् धन सम से बना हुआ ये शब्द है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, पृथ्वी हो गया, क्षेत्र हो गया, कार्य हो गया, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल। ठीक है, अब दूसरा, ये तो पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार क्या है? तद्भव। तद्भव आप लोग को पता है, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हिंदी में अपना रूप क्या कर देते हैं? आकर बदल देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। जैसे दुग्ध का दूध, अग्नि का आगी और आग, और कार्य का काम। ठीक है, ये तो तत्सम तद्भव दूसरा हो गया।
अब नेक्स्ट तीसरा क्या है, देशज। देशज ऐसे शब्द होते हैं जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, और उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक, जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप, चौथा टाइप देखते हैं, विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की बाहर की भाषाओं से लेकर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इशारा हो गया, हलवाई हो गया, इरादा हो गया, दीदार हो गया, चश्मा हो गया, डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल, बम, कॉलेज, किस्मत, किनारा, स्टेशन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया विदेशी शब्द। अब देखिए, जैसा कि पता है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। ठीक है, ये आप लोग का हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक इट इज़ हाइड, इट विल बी हियर। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। तो यहाँ पे वाक्यांश पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, हाथ की लिखी पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, पांडुलिपि। ठीक है, तो पांडुलिपि क्या है, इसमें राइट ऑप्शन है। तो आगे हम देख लेते हैं। जैसा कि पता है पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि वो शब्द पांडुलिपि मतलब होता है जो हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दूसरे विकल्पों को देख लेते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अग्रज, और जिनकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या बोलेंगे, अथाह बोलेंगे। ठीक है, अब जिस पर मत दे दिया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अभिमत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा है, शुद्ध वाक्य देखना है। ठीक है, इसमें जैसे 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें देखते हैं। पहले में दिया है, उसने मोती का एक हार खरीदा। ठीक है, उसने मोती का एक हार खरीदा। दूसरा दिया है, एक पानी का गिलास लाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, ज़बरदस्ती सरकार जो चाहे सो कराए। इसमें कई कचहरी के वकील घायल हो गए। तो इसमें हम लोग को किसको देखना है, शुद्ध वाक्य को। तो पहला वाला वाक्य सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। जैसे इसमें दिया है, एक पानी का ग्लास नहीं लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पानी का एक गिलास लाओ, ये सही होगा। ठीक है, दूसरा है, जो जबरदस्ती सरकार जो चाहे वो सो कराए, तो ये नहीं होगा। तो सरकार जबरदस्ती जो चाहे सो कराए, ये शुद्ध होगा। और कई कचहरी के वकील घायल हो गए, तो इसका शुद्ध होगा, कचहरी के कई वकील घायल हो गए। ठीक है, तो ये आप लोग को शुद्ध वाक्य भी आया है, तो इसको प्रैक्टिस आप बहुत करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची क्या नहीं है, वो हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा, तमचुर, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मोर का पर्यायवाची कलापी, केकी, शीखी ये सब हैं, बट तमचुर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शंस को। जैसे मोर का पर्यायवाची केकी, कलापी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग, ध्वजी, शीखी, मयूर, नर्तक प्रिय। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पता है कि जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए तमचुर मतलब क्या होता है, मुर्गा या फिर कुरकुट, ठीक है, कुकुट। अब जैसे हम थोड़ा अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची मेहमान, पाहुन, आतुंग, अभ्यागत। और अश्व का, अश्व देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है। तो अश्व का जैसे है यहाँ पे घोड़ा, आशु विमानक, तुरंग और घोटक। हय, तुरंग, तुरंगगम, बाजी, सैंधव, रविपुत्र, ठीक है। अब देखिए अड़यक। अड़यक मतलब क्या होता है, अरड़य। अरड़य मतलब होता है जंगल, जंगल होता है, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची वन, कानन, अटवी, कातांकर, विपिन, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष का दिया है, जैसे खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल, ठीक है। अंबर का आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ, ठीक है। और नेत्र भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नयन हो गया, नेत्र, चक्षु, आँख, दृग, लोचन, अच्छी, नज़र, अच्छ, चश्म, ठीक है। और नेक्स्ट और भी दिए हैं। अच्छा इसमें मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे सपोज आप एक कॉपी ले लो और पेन, अब उसको कॉपी में वही लिखो, जैसे नयन है, सॉरी आँख है, ठीक है। अब आँख की पर्यायवाची आपको जो जो आती है उसको मत लिखो, जो नहीं आती है उसको लिख लिख के याद करो। जैसे आपको ना पता हो कि अच्छ मतलब आँख होती है, ठीक है, तो उसको आप लिख कर याद करो। और अच्छी भी लिखो, जो जो पता है उसको छोड़ के जो नहीं पता है उसको कॉपी में लिख लिख के याद करो, क्योंकि एग्जामिनर वही पूछता है जो नहीं पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। विलोम की दृष्टि में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे विलोम पूछा है, तो विलोम क्या नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, सम्मुख, ठीक है। तो यहाँ जो सम्मुख का उन्मुख, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो इसका सही क्या होगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे अच्छा विलोम शब्द तो पता ही है, उल्टा या फिर विपरीत, ठीक। जैसे शत्रु का क्या होगा? मित्र, अमृत, विष, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वाधीन, पराधीन, उत्तम, अधम, हिंसा, अहिंसा, और अतिवृष्ट, अनावृष्ट, प्रसन्नता, खेद, ठीक है। ये तो कुछ गिने चुने हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे दिया गया है, और आप इसको लिख लिख कर याद करेंगे तो आपको ज़रूर सा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांशों के लिए शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो मुकदमा दायर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है वादी, अभियुक्त, अधिवक्ता, प्रतिवादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, तो वादी ही हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या बोलते हैं? वादी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। अभियुक्त, अभियुक्त का क्या होगा? लगा हुआ, ठीक है। और प्रतिवादी करने वाला क्या होगा? प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी कहा जाता है। किसी पक्ष के समर्थन में दलीलें पेश करने वाला को क्या कहा जाता है? अधिवक्ता कहा जाता है, ठीक है। अब जैसा कि पता है कि एक शब्द के लिए क्या अनेक शब्द, ये वाक्यांश आप लोग को पता है क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। किसी वाक्य में, ठीक है, प्रयुक्त किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यांशों के अर्थ को पूरा
करता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं। अब देखो इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, किसी काम में दखल देना तो वो क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप। घास खाने वाले वो क्या होगा, तृष्ण भोजी। आगे देखो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम कौन सा शब्द हो जाएगा, यहाँ पे तत्सम शब्द आलस्य है, ठीक, आस है, आसरा है, आरसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलस्य, ठीक है। तो आलस्य का विकृति आने से क्या शब्द बनता है, आलस, आलस। तो आलस्य शब्द क्या है, तत्सम है, और आलस क्या है, तद्भव है, ठीक है। और भी जैसे कुछ विकल्प में दिए हैं, जैसे आशा तत्सम है और तद्भव क्या होगा, आश। आश्रय तत्सम है तो आसरा क्या हो जाएगा, तद्भव। और आदर्शिका क्या हो जाएगा, तत्सम, और तद्भव क्या होगा, आरसी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आम्रचूर्ण अमचूर, ठीक है, गृहिणी घरनी, लिष्ट लिष्ट लोढ़ा, त्रीणी तीन, मरीच मिर्च, फुल्लन फूलना, निर्दर निर्डर, विल्व बेल, देव दई, और धरित्री का क्या होगा, धरती, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन वही चीज कितनी बार दिया है, तत्सम तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत में ऐसे शब्द जो समय के साथ संस्कृत में विकृति होकर हिंदी में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, तद्भव। और तत्सम क्या होता है, तत्सम वो होता है जो संस्कृत शब्द से बिना किसी परिवर्तन के बिना परिवर्तन के क्या होता है, यूज होता है हिंदी में, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, तत्सम। और तद्भव तद धन भव दो शब्दों से बना है, और तत्सम तत् धन सम शब्दों से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कितना तत्सम तद्भव पूछा है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर से क्या आ गया है, यहाँ आ गया है विशेषण। तो अब हम देखते हैं विशेषण कौन सा शब्द विशेषण की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है विशेषण, आप लोग को पता है कि विशेषण आखिर होता है क्या, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में हमें देखना है कि इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ममता, ठीक। तो ममता क्या है, एक भाववाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण भाव स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, सासी, वीरता, बचपना, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। अब जैसे कुछ दूसरे विकल्प जो दिए हैं, जैसे कम क्या है, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। गोल क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और दो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आखिर संज्ञा क्या होता है। ये तो बहुत आसान है, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के किसी वस्तु स्थान गुण भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। मतलब दुनिया में जितने भी नाम हैं सारे क्या हैं, संज्ञा हैं। तो इनके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं।
ये तो सभी को पता है। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और व्यक्तिवाचक में जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे दिल्ली क्या हो गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क्या है? गाय का दूध मीठा होता है, तो यहाँ पे गाय क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक जैसे रवि की आवाज़ में मिठास है, तो मिठास क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा, हम सभी मेला घूमने गए थे, तो समूह में तो क्या हो जाएगा? हम सभी मेला घूमने गए थे। ठीक है। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे लोहे में जंग लग गया, तो लोहा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब विशेषण क्या होता है? वही चीज़ बताएं, किसी व्यक्ति वस्तु संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण एक क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है। अब विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, ठीक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। एक होता है गणनावाचक विशेषण, ठीक है, जिसमें गणना की जाती है। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 है। अच्छा, गणना भी 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक बोधक होता है, ठीक है, दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक वो होता है जैसे 1 2 3 4 30 5 15 ऐसा, और अपूर्णांक जैसे 1.25 2.5 1.5 ये सब होते हैं। ठीक। अब क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें पहला दूसरा जो क्रम से होता है, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, सातवां। अब देखो आवृत्तवाचक विशेषण जैसे 10 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ये सब किस में आते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण में। अब देखो समुदायवाचक विशेषण जैसे जोड़ी हो गया, दर्जन हो गया, गट्ठा हो गया, ठीक है, ये दर्जन में आ गए सारे। आगे देखिए, सॉरी समूह, हाँ समुदायवाचक में आ गए। अब संग्रहवाचक में जैसे 5 4 8, ठीक, संग्रह में। आगे देखो विप्सा वाचक विशेषण, ठीक, लास्ट है, ये 6 हो गए। अब दूसरा एक निश्चित था और एक क्या था? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कुछ, कोई, सब, थोड़ा, तो ये सब किस में आ गए? अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कोई संख्याओं का बोध नहीं होता है। ठीक है गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य में कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य देखना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, तो शुद्ध वाक्य यही है। इसमें देखिए क्या है? अच्छा, जैसे इन सब में अन्य विकल्पों में जैसे दिया है कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, तो ये क्या? पदक्रम में त्रुटि हुआ है। आगे मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, तो ये भी क्या हो रहा है? पदक्रम की त्रुटि है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आंखों वाक्यांश पूछा है, एक शब्द जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, परोक्ष बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं,
जैसे प्रत्यक्ष, आँखों के सामने को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। अब देखो, जो देखा सुना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपरोक्ष। अपरोक्ष। किसी के सामने, किसी के सामने क्या बोलेंगे? समक्ष। ठीक है। अब देखो और कुछ भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल, जैसे किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, जो बूढ़ा ना हो अजर, जो वचन से परे हो वचनातीत, जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो ये तो पता है आप लोग को किस प्रकार का विशेषण है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सलील। ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आप रिवाइज करना ना भूलें, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो लाइक करें तो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो क्यों नहीं पसंद आ रहा है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।